हम वो आम आदमी है मैम कि जो 100 रुपये का तेल 102 का हो जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है। थोड़े टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है। अगर ये अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैम। अमीर का अगर 1 लाख 2 लाख उड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब हो गया। हम वो लोग अगर 100 रुपये का नोट गिर गया हम वापस आके चेक करेंगे सर रास्ते की। भारत का आज का नागरिक भूखा नहीं है, उसे उसका हक दिला दो, उसके जो हक मिल जाए। तो क्योंकि मैम भूख तो आज पेट भर लिया और अगले 5 साल क्या, 5 साल के लिए क्या करोगे? वही आपकी सड़कें टूटी मिलेंगी, वही सब सिस्टम बिगड़ा मिलेगा। उसके बाद एक दिन हम किनारे बैठे कहेंगे कि यार उसको ही वोट दे के देख लिया, उसको ही वोट दे के देख लिया। क्योंकि आम आदमी की ज़रूरत हमेशा सड़कें, बिजली, पानी, वो अपना काम कर लेगा, लेकिन उसे ये मूलभूत सुविधाओं पे काम कराना शुरू कर दो ताकि उसे घर आके वो टेंशन ना हो। सारा दिन 8 घंटे काम करके आए फिर वो टेंशन हो। ये लोग जब समझने लग गए हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। मैं दिल्ली गवर्नेंस मॉडल पे ही काम करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी हरियाणा। हम मौजूद हैं इस वक्त कालका के वार्ड नंबर 16 के अमरावती एनक्लेव में, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष तंवर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। पेशे से अध्यापक हैं और गरीब बच्चों की सेवा करते हैं, उनको ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। और चुनावी जो है इस रणनीति में क्यों आए, राजनीति में क्यों आए, बहुत सारे सवालों के उनसे जवाब मांगेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका हमारे चैनल में। एक अध्यापक जो होता है वो शिक्षा का दान देता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो आपको राजनीति में आना पड़ा? मैं पिछले 20 साल से ये बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जब मैं अमरावती में आया तो मैंने यहाँ पर कुछ गरीब बच्चे जो कि किसी के बच्चे थे, मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। जबकि 7-8 साल से मैंने ये नोटिस किया, जब हमारी सरकार जो दूसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी आ चुकी है उसके बाद भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ। वो बच्चे आज भी वहीं थे। मैंने पढ़ा के आज वो इतने काबिल हो गए हैं बच्चे मैम कि वो आईटी इंडस्ट्री तक में जॉब करने लग गए हैं। और तब मैंने जाके देखा कि वास्तव में ही शिक्षा के नाम पर हरियाणा उठा लो या कोई भी स्टेट की उठा लो, शिक्षा के नाम पर ऐसी कोई क्रांति नहीं आ रही किसी भी जगह पे जो एक अकेली पार्टी आम आदमी पार्टी केजरीवाल सर ने करके दिखाई है। पूरे आप जाके दिल्ली के स्कूल जाके दिल्ली मॉडल गवर्नेंस देख लीजिए, आप प्रॉपर चेक कर लीजिए कि जो काम केजरीवाल ने किया उससे हम प्रभावित होकर हम इस पार्टी में जुड़े और बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और इस बार पहली बार मेरे को सेवा करने का मौका मिलने वाला है। इस तरह मैं इस पार्टी में ज्वाइन हुआ जी। देखिए, केजरीवाल जी से आप प्रभावित हो गए, जबकि और पार्टीज भी मैदान में थी, कांग्रेस है, भाजपा है और अन्य दल हैं हरियाणा में। अगर देखा जाए तो आपने आम आदमी पार्टी को चुना क्योंकि आपको उनकी नीतियाँ पसंद आई। अब जिस तरह आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, अमरावती में लोगों से मिलते हैं, उनके मुद्दे परेशानी जानते हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का आपको देखने को मिल रहा है? मैम पहली बार जब हमने एंट्री मारी तो हमें ये पता लगा लोग हमसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लोग सोचने लगे हैं। हम वो आम आदमी है मैम कि जो 100 रुपये का तेल 102 का हो जाता है तो हमें टेंशन हो जाती है। थोड़े टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, हमें टेंशन हो जाती है। अगर ये अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मैम। अमीर का अगर 1 लाख 2 लाख उड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब हो गया। हम वो लोग अगर 100 रुपये का नोट गिर गया हम वापस आके चेक करेंगे सर रास्ते क्या है। इन लोगों से जब जाके जुड़ा तो हमारे जैसे ही लोग बैठे हैं और ये लोग कभी मार्केट इसमें आने से राजनीति का नाम सुनते ही डर लगाते हैं। पहली बार मैंने जोखिम उठाने की कोशिश की कि मैं राजनीति में आके तो देखूं, इन लोगों से मिलूं तो सही। इन लोगों ने आके कितनी बातचीत होती है हमारी हर घर में जाके, वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, अपना सा समझते हैं कि कोई है जो इस तरह का मुद्दा लेके एक अन्य ऑप्शन लेके आया। वरना ये पार्टियां पिछले 8 साल से 10 साल से एक ही बात, हम ये वो और कुछ नहीं हो रहा। बात वही ग्राउंड लेवल वहीं राउंड घूम रही है, ना काम हो रहा। इस करके मैं इस बार मैदान में उतरा दिया। चुनावी मतदान में बहुत कम समय शेष रह गया, आपके सामने और भी 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। किस तरह से इस वक्त अपने आप को अलग पाते हैं और जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आज के दिन में आप? मैम हमने चुनाव रणनीति बिल्कुल सिंपल रखी। हर घर में जा रहे हैं। ऐसा हम बहुत बड़े टेंटों का ड्रामा हम कर नहीं सकते, हर किसी को खाना नहीं खिला सकते, लेकिन हम जानते क्योंकि भारत का आज का नागरिक भूखा नहीं है, उसे उसका हक दिला दो, उसके जो हक मिल जाए। तो क्योंकि मैम भूख तो आज पेट भर लिया और अगले 5 साल क्या, 5 साल के लिए क्या करोगे? वही आपकी सड़कें टूटी मिलेंगी, वही सब सिस्टम बिगड़ा मिलेगा। उसके बाद एक दिन हम किनारे बैठे कहेंगे कि यार उसको ही वोट दे के देख लिया, उसको ही वोट दे के देख लिया। हमारे पास अब मेरे पास पिछले 7-8 सालों से केजरीवाल जी 3 बार जीत के आए और पहली बार एक इंसान ने आके कहा कि मुझे नहीं, मेरे काम को देख के वोट दे सकते तो दे दो। और 3 बार जिताना, दिल्ली की जनता मूर्ख जनता नहीं है। यहाँ पंजाब पूरा इन्फ्लुएंस में आया हुआ है और दिल्ली और पंजाब के बीच में आने वाला हरियाणा 2024 में भी हम ही आने वाले हैं। और उम्मीद है कि हम निकाय चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जीतने वाले हैं जी। निकाय चुनाव में आपको जो ये रिस्पांस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्यार है वो आपको जीत की तरफ आप उसके आश्वस्त हो रहे हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी जनता की पहली पसंद क्यों बनी हुई है? मैम पहली बात तो ईमानदारी है।
ईमानदारी से। आज तक के नेताओं का मेरे हिसाब से मैंने नोटिस किया है कि कोई कुछ चीज़ को एक गोलमोल करते हैं हर चीज़ को। हम जो आम आदमी पार्टी के जितने प्रत्याशी से मिला हूँ और जब भी मीटिंग होती है, सबसे साफ ईमानदार लोग मिलते हैं कि ऐसे ऐसे काम हो सकता है, और वास्तव में ही काम बहुत सिंपल होता है। और जब ये बातें मैं लोगों को समझाता हूँ तो लोग, बहुत सिंपल सीधे साधे लोग हैं भारत के, वो ईजिली समझ पाते हैं। अगर जितना गोलमोल करेंगे फिर वो दुविधा में आ जाते हैं। लोगों के पास अपनी टेंशन बहुत है, उनको सिंपल सी नीड चाहिए और उन सिंपल सी नीड को पूरा करने के लिए ही, और वो बहुत खुश हैं हमारे साथ। क्योंकि आप पहली बार जो है चुनावी रण में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक प्रत्याशी जाता है तो कुछ वादे भी करता है, कुछ दावे भी करता है, तो आपने किस तरह के दावे और वादे किए हैं जनता में? मैम, सारी बात है जो हमें पता चला है, मैं यहाँ पर हमारी सड़कों से शुरू करके, क्योंकि आम आदमी की ज़रूरत हमेशा सड़कें, बिजली, पानी, वो अपना काम कर लेगा, लेकिन उसे ये मूलभूत सुविधाओं पे काम कराना शुरू कर दो ताकि उसे घर आके वो टेंशन ना हो। सारा दिन 8 घंटे काम करके आए फिर वो टेंशन हो। ये लोग जब समझने लग गए हैं तो लोग हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं। मैं दिल्ली गवर्नेंस मॉडल पे ही काम करूँगा, सेम जैसा हमारे पास प्रचार जैसा आता रहेगा सिस्टम। और मैंने एक आम, जैसे अमरावती, जिसे वास्तव में इंद्र की नगरी कहा जाता है, मैं खुद चाहता हूँ कि अमरावती को वाकई में इंद्र की नगरी बना के दिखाएंगे जी। हाँ जी। ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आप सबसे पहला काम अमरावती में कराना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के मुद्दे जो है वो कालका से थोड़े से अलग हैं? मैं तो चाहूँगा पहला कि हम फ्री वाईफाई लगवा दें, दूसरा सड़कों का काम बिल्कुल सही करा दें। आम आदमी, क्योंकि अगर मैम सड़क ठीक हो जाए, आप नोट करें जाके सारा पैच ऑफ वर्क है। एक सड़क ख़राब होती है तो मैम एक गाड़ी के शोकर ख़राब होते हैं, गाड़ी के टायर ख़राब होते हैं। ये हम आज तो नोटिस नहीं करते, लेकिन अगले 5 साल इस चीज़ों को भुगतते चले जाते हैं। महिलाओं या खिलाड़ियों के लिए या शिक्षा को लेकर कुछ ऐसा कार्य आपने सोचा? चाहते हैं ये अमरावती में बाकी सब सुविधाएं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए हमने कुछ स्पेशल काम नहीं किया। आज भी हमारे घर की बेटियाँ, मेरी खुद की बेटी 8 साल की, कहीं खेलने जाए तो छोटे से पार्क में दौड़ तो लगा सकती है, अदरवाइज़ उसके लिए ना बास्केटबॉल है ना बैडमिंटन है। हम खुद चाहते हैं यहाँ का बच्चा अगर कुछ सीखे तो 8 किलोमीटर दूर ताऊ देवीलाल जाए। सड़क इतनी भीड़ भाड़ है, गर्मी इतनी है, हम चाहते हैं कि ये सुविधाएं बच्चों को यहीं मिले ताकि बच्चा दूर ना, आने वाले भविष्य में बच्चा अच्छा खिलाड़ी बन के अमरावती को रिप्रेजेंट करे और एक बहुत बेहतरीन एक अमरावती को हम एक मॉडल बना सकें कि लोग कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी और निकाय चुनाव में अमरावती कुछ स्पेशल बन गया है जी। अपने अमरावती के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अमरावती के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि सच्चे और अच्छे को चुने। हमारी पार्टी बहुत अच्छी और ईमानदार पार्टी है। आपको एक एक चीज़ का सारा हिसाब रखेंगे हम। ऐसा कोई आपने नोटिस किया होगा पंजाब में भी, अगर एक मंत्री पकड़ा गया तो हमारा उसे जेल में, हमारी पार्टी थी जो अकेली जेल में कर पाई। एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक चीज़ आपको सामने पता चलेगी। आप लोगों से ही, जनता के से ही राय लेकर मैं एक एक चीज़ बनवा के दिखाऊंगा जो हमारे सामने आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष तंवर, जिन्होंने एक सपना देखा है अमरावती को लेकर और उस सपने को पूरा करने के लिए जनता का साथ मांग रहे हैं। आप देखते रहिए टीवी हरियाणा।